मेरे प्रिय साथियों, आपको मेरा करबद्ध नमस्कार। आपको मैं एक श्रृंखला से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मानव का जीवन सुखी बनाया जाए। एक मेरे मन में लगन है, मेरे मन में एक तड़प है कि मानव इतना दुखी क्यों है। तो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करना, माता पिता के सामने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना, अपना 100 का 100% अर्पण कर देना, उनके सामने अपने अहम भाव को भूल जाना, सुबह उठकर दंडवत प्रणाम करना, क्योंकि हमारे भगवान राम, हमारे सारे देवी देवता यही करते थे, यही उन्होंने हमें रास्ता बताया। मैंने पिछले एपिसोड में आपको गणेश जी की महिमा के बारे में बताने के लिए कहा था, तो आज मैं वहीं से शुरू करता हूँ। सारा हिंदुस्तान कोई भी कार्य हो, शुभ कार्य हो, गणेश की पूजा से शुरू करते हैं। हम गणेश को सब देवता में अग्रणी देवता मानते हैं कि इनकी पूजा के बगैर कोई विघ्न दूर नहीं होता, हमारा मंगल नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। सारा देश गणेश जी को पहले मानकर फिर अपने कोई कार्य पूरे करता है। आपने कभी इस रहस्य को जानने की कोशिश करी? कभी इसके गहराई में जाने की आपने चेष्टा की? सारा देश गणेश जी को पूज रहा है, उनके कर्मों को नहीं, जबकि पूजना चाहिए था उनके कर्मों को। सारे देवी देवता हमारे हिंदू समाज के यही हमें संदेश दे रहे हैं कि उनके नहीं, उनके कर्मों की पूजा करो। हर देवी देवता हमें कुछ ना कुछ विशिष्ट कर्म करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। गणेश जी के बारे में प्रसिद्ध है कि एक बार उनके भाई कार्तिकेय से उनका कंपटीशन हो गया कि कौन धरती की परिक्रमा करके पहले लौटेगा, और जो लौटेगा उसकी सबसे पहले पूजा हुआ करेगी। कार्तिकेय का वाहन मोर था, वो मोर में अपने उड़ चले, और गणेश जी का भारी भरकम शरीर और उस पर उनका वाहन चूहा, कैसे वो पृथ्वी की परिक्रमा करते। तो गणेश जी को हम बुद्धि का देवता भी मानते हैं, ज्ञान का देवता मानते हैं। उन्होंने अपने बुद्धि का प्रयोग करके अपनी माता पार्वती को शिव जी के साथ में बिठाया, अपने पिताजी के साथ बिठाया और उनकी परिक्रमा कर ली। जब कार्तिकेय वापस आए तो उन्होंने सोचा कि मैं तो जीत ही जाऊंगा, परंतु वह उसके उलट। सभी देवताओं ने एक मत से कहा कि माता पिता धरती का ही स्वरूप है, और उनकी परिक्रमा क्योंकि गणेश जी ने कर ली है, इसलिए सर्वप्रथम उनकी ही पूजा हुआ करेगी। ये कहानी थी, पौराणिक कहानी है, जिसके माध्यम से गणेश जी हमें ये इंगित करने की कोशिश कर, संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि माता पिता को सर्वमान्य मानो, माता पिता की पूजा करो। परंतु हमने माता पिता की पूजा नहीं करी, हम गणेश जी की पूजा करते आ रहे हैं हजारों लाखों साल से, और यही हमारे दुखों का कारण है। जब तक हम अपने देवी देवताओं के, भगवानों के कर्मों पर नहीं चलेंगे, हम इसी तरह से दुख पाते रहेंगे। देखो कितना हम रोज बोलते भी हैं, विघ्नकरण मंगल हरण, विघ्न हरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश। विघ्न हरण यानी गणेश जी की पूजा हमारे सारे विघ्न हर लेता है और हमारा मंगल कल्याण करता है।
आप इसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में अपनाएं, माता पिता की पूजा करें, तो आप देखेंगे कि आपके घर में सारे क्लेश दूर हो जाएंगे, माता पिता खुश हो जाएंगे, माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, घर में शांति रहेगी। जहाँ शांति रहेगी वहाँ पर काम में मन लगेगा, सब लोग प्रसन्न रहेंगे और घर में सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। जब क्लेश ही नहीं, शांति है, तो विघ्न कहाँ आएंगे? आपके विघ्न दूर हो गए, घर में प्रेम बढ़ गया, काम में मन लगा के आपने करना शुरू किया, आप प्रसन्नचित्त रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो गया, आपका आर्थिक आपकी उन्नति हो गई, घर में प्रसन्नता का माहौल, तो आपका मंगल हो गया, कल्याण हो गया। इसलिए भी आरती को गाते हैं। परंतु हमने सबसे आसान रास्ता अपना लिया कि गणेश जी की पूजा करो और मनवांछित फल पालो। ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। कोई साइंटिफिक इसका आधार नहीं है। इसका साइंटिफिक आधार है कि माता पिता की पूजा करो, हर कार्य में माता पिता को आगे रखो, माता पिता से पूछकर कार्य करो। आपका कोई भी शुभ कार्य हो, दुकान खोलनी हो, मकान बनाना हो, कहीं पर जाना हो, कुछ भी कार्य करना हो, माता पिता से पूछ कर करो। इसका मतलब ये माता पिता का सम्मान, उनको सम्मान देकर कोई भी कार्य करो। गणेश जी से प्रेरणा लो, गणेश जी की वहाँ पर तस्वीर, फोटो, मूर्ति रख दो। प्रेरणा गणेश जी से लो, परंतु पूजा माता पिता की करो। यही मात्र एक उपाय है। आपने रामायण हजारों बार पढ़ी होगी, हजारों बार सुनी होगी। आपको मैं एक राज की बात बताने जा रहा हूँ। रामायण में पता है क्या आता है? एक शब्द जो हजारों बार दोहराया गया रामायण में, यानी तुलसीदास जी ने एक शब्द को बार बार रामायण के शुरू से अंत तक लिखा, हजारों बार लिखा। तो क्या है वो? चरण वंदना। चरण वंदना, चरण वंदना, माता पिता की चरण वंदना, सबसे पहले गुरु की चरण वंदना और उसके बाद अपने बड़ों की चरण वंदना। हजार बार कम से कम आप रामायण पढ़ें, उठाएं, हर पेज पर चरण वंदना है। हम क्या करते हैं? सीधा नमस्कार, नमस्ते जी, और वही मन से नहीं। तो मेरा आपको ये मत है कि माता पिता के चरणों में सुबह उठकर दंडवत प्रणाम करें, अपने गुरु के दंडवत प्रणाम करें, अपने बड़ों का आदर सत्कार करें, और जब भी किसी को नमस्ते करें तो चरण वंदना करके करें। मन में उसके चरण का विचार आना चाहिए, चरणों की तरफ झुकें। आप ये करेंगे तो एक दिन देखेंगे कि आपका अहम तिरोहित हो गया। जिसको बड़े बड़े देवता भी नहीं जीत सके, उस अहम को बड़े बड़े महापुरुष, महर्षि, मुनि, साधु जिस अहम को नहीं जीत सके, आप इस छोटी सी प्रक्रिया से, छोटी सी प्रक्रिया से, माँ बाप के सामने झुकने से, उनको दंडवत प्रणाम करने से आप में अहम तिरोहित हो जाएगा। आप में ज्ञान के पौधे उगने लगेंगे, मन शांत हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आपके प्रेम के भाव उमड़ने लगेंगे। हमारे बड़े बड़े महापुरुष हमें प्रेम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेम का उपदेश दे रहे हैं। पॉसिबल नहीं है, प्रेम ऐसे पैदा नहीं होता। उपदेशों से अगर प्रेम आना होता, उपदेशों से अहम अगर जाना होता, अगर विकार मिटने होते तो आज तक मिट गए होते। हम आज तक उपदेश ही देते आ रहे हैं। मैं उपदेश नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं आपको कर्म करना बता रहा हूँ, सिंपल कर्म। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मानिए आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप आज भी फेल हैं, कल भी फेल हैं।
आप आज भी दुख में जी रहे हैं और कल भी दुख में जिएंगे। जो माँ बाप के सामने झुक नहीं सकता, माँ बाप की चरण वंदना नहीं कर सकता, माँ बाप को दंडवत प्रणाम नहीं कर सकता, उसके जीवन में लिख लो दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। वो दुख से कभी पार नहीं पा सकता। अगर आपको अपने दुखों को दूर करना है और अपने जीवन को सुखी बनाना है, तो मैं आपको इस अपने आज के वक्तव्य में फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब भागवत पढ़ लें। भागवत में चरण वंदना की महिमा है। आपको समझ तो आ ही रहा होगा कि चरण वंदना का महत्व कितना है, परंतु झुकना आपके लिए कठिन है। जो झुकेंगे वही पाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, मेरी बात करके देख लो। अगर आपको फायदा ना हो, विश्वास करो, आप मानव से देवता बन जाएंगे। आपको स्वर्ग, मोक्ष, दुनिया की वो नियामतें, वो दौलत मिलेंगी, वो धन मिलेगा। आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। इस छोटी सी प्रक्रिया से मैं आपको कह रहा हूँ, यात्रा की शुरुआत ही यही है। यात्रा का आरंभ भी यही है। अगर आपने ये नहीं किया, माता पिता के सामने नहीं झुके, गुरु के सामने नहीं झुके, माता पिता को सुबह उठकर दंडवत प्रणाम नहीं किया, तो आपकी यात्रा ही शुरू नहीं होगी। आप जितने मर्जी वेद, पुराण, भागवत, रामायण, महाभारत सारे ग्रंथ पढ़ लें, जितने मर्जी आप गुरु बना लें, आप कुछ भी कर लें, कुछ भी, मैं दावे से कहता हूँ, कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो भटको ना। भटकने से अच्छा है कि मेरी बात करके देख लें। परिणाम 1 हफ्ते के अंदर, पहले दिन से। आपको कल मैंने बताया था कैसे माँ बाप के सामने पहले खड़े होकर, हाथ जोड़कर, मन में उनके प्रति अच्छे भाव लाकर कि आपने मुझे पैदा किया, आपके कारण मैं दुनिया में आया। हे माता पिता, मैं कभी आपका ऋण नहीं चुका सकता। हे माता पिता, आपके मेरे ऊपर अनंत उपकार हैं। मैं प्रण करता हूँ कि कभी भी आपको मन, वचन, कर्म से दुख नहीं पहुँचाऊँगा। आपकी आज्ञा का हमेशा जैसा आप कहेंगे पालन करूँगा। सब काम आपसे पूछ कर करूँगा। आपके खाने के बाद खाऊँगा। घर से बाहर जाऊँगा तो आपसे पूछ कर जाऊँगा। और माता पिता के चरणों में दंडवत करें, अपना मस्तक लगाएं 5-10 सेकंड तक। कल मैंने आपको भी बताया था, 5-10 सेकंड, 10 सेकंड तक, 15 सेकंड तक माता पिता के चरणों में पड़े रहें। और आप देखना, आपका भाग्य परिवर्तन, आप में क्रांतिकारी परिवर्तन घटित होने लगेंगे पहले दिन से। ये है धर्म का प्रभाव। यानी इधर गोली ली आपकी और उधर आपका फायदा। इसको कहते हैं धर्म। यानी धर्म का प्रभाव होने के लिए कोई सालों नहीं लगते। अगर आप सही तरीके से धर्म को अपनाएंगे, धर्म को फॉलो करेंगे, तुरंत फ़ायदा होगा। आप ही करके देखें, शुरू करें, फिर मैं आपको अगली बात, और भी सूत्र हैं। पहला सूत्र, बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र आपको बताया, फिर मैं आपको और सूत्र बताऊंगा जो आपके जीवन में, पहले आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे और फिर समाज के जीवन में और राष्ट्र के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे। और आप देखेंगे कि आप बढ़िया से उच्चतर इंसान होते जा रहे हैं। आपकी उच्चतम शिखर पर पहुंचने के लिए आप तैयार हो गए हैं। और फिर होगा एक अच्छे समाज का निर्माण, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण। यही मेरी इच्छा है। आज मुझे इतना ही कहना है। अगले एपिसोड में मैं आपको एक अन्य विषय के बारे में बताऊंगा। माता पिता के बारे में मैंने आपको 2 एपिसोड में बताया। इसको फॉलो करें, कर्म करें। दुनिया में सुनने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। और जो सुनकर केवल सब्सक्राइब करेंगे या लाइक करेंगे या शेयर करेंगे, उनको भी फ़ायदा नहीं होगा। वो ज़रूर करें, क्योंकि ये मैसेज दुनिया तक जाना चाहिए। ये खोज है, छोटी
खोज है, बड़ी महत्वपूर्ण खोज है, गहरी खोज है। इसको करें और फिर देखेंगे कि हम उस रास्ते पर बढ़ चलेंगे जहाँ पर एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। इतना ही मुझे कहना था। आप इस मेरे वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये श्रृंखला भी चलने वाली है। इस श्रृंखला से मैं चाहता हूँ कि समाज का, अच्छे समाज का निर्माण हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। नमस्कार।